हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअली वीडियो आपकी शाम को अपलोड होगी, तो गुड इवनिंग बच्चों। जो आज का जो टॉपिक है कक्षा 3 to 10, एक्चुअली कल बनाई थी वीडियो, तो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम और प्लस थोड़ा सा साउंड की इशू थी उसमें, तो उसी चक्कर में मैंने वही वीडियो मैंने क्या करी फिर दोबारा बनाई, तो आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम ना हो करके। और जो आपने काम किया उसमें कोई नहीं, अगर कर दिया ठीक है, नहीं किया तो ये इस काम को कंपल्सरी करना। तो कक्षा 3 to 10 3 4 5 अगर इसको फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और कक्षा 6 7 8 9 10 की इसको रफ कॉपी में करेंगे। अगर कल वाली वीडियो का काम छूटा है या कुछ भी है तो इसका पूरा काम कल वाली वीडियो में पूरा बता नहीं पाया, तो ये आज का जो हम सेक्शन है पूरा बताएंगे हम इसमें। तो चलिए, जो फर्स्ट काम है एलसीएम एंड एफसीएफ। एक्चुअली आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट काम। और देन उसके बाद सेकंड काम है हमारा, देखिए कि हमको एलसीएम का अर्थ और एचसीएफ का अर्थ दोनों का पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं, आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म लिखी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली देखो, इसको हिंदी में बोले तो लघुत्तम समावर्तक, समावर्त्य और महत्तम समावर्तक, ये आपका इसका मीनिंग है। तो इसमें अगर मैं देखो, लीस्ट मीन सबसे छोटा, हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, इन कॉमन मतलब जो एक समान दोनों जगह है, मतलब इक्वल। एंड एक डिफरेंट वर्ड है यहाँ पे, क्या है देखो, फैक्टर और मल्टीपल। और मोस्ट सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मल्टीपल होते हैं क्या और फैक्टर क्या होता है। इसको मैं फर्स्ट आपको इसको बता देता हूँ कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंट है। इमेजिन कीजिए, आपको 4 and 6 का क्या निकालना आपने, एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो सर, एम और एफ का क्या डिफरेंट है, दोनों में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपको 4 और 6 का एलसीएम निकालूंगा, तो आप क्या करोगे, एलसीएम सबको निकालोगे, क्या करोगे, 4 और 6 2, ये। और एचसीएफ की बात करूं तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ क्या करोगे, 4 की सीट 1 and 2 एंड 6 की टेबल में आता है 1 2 3 and 6। ये हो गया आपके, ये दो चीजें हैं। और एक चीज और क्या होती है, देखिए 4 आप ये फर्स्ट मेथड, और ये इसको छोड़िए आप, 4 and 6 से देखिए निकालना है एलसीएम। 4 का टेबल देखिए, 4 8 12 16 एंड 6 का 6 12 18 24 10। अब देखिए, अगर इमेजिन कीजिए, ये एचसीएफ आपका, एचसीएफ कितना है यहाँ पे कॉमन क्या है, एचसीएफ देखो 12 and 12, 2 0 6 6 2 2 4 4 3 12। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, सबसे छोटा, पता चल गया ना। देखो, बड़ा तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर एलसीएम में सबसे छोटा बात करी जाए तो क्या है, 12 में जो दोनों जगह क्या है कॉमन है, तो यही क्या होता है, हमारे एलसीएम होता है। हम इसको अभी डीपली पढ़ेंगे। देन उसके बाद देखो एचसीएफ क्या, मैंने एचसीएफ में क्या कॉमन, देखो क्या हुआ कॉमन आपका 1 1, ठीक है, हाईएस्ट करना है 2 2, मतलब देखा आपने कि इसमें हाईएस्ट क्या है 2 और यहाँ भी 2, तो ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ। देखो, इससे भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई ये क्वेश्चन कराने का रीजन नहीं है, तो मुझे खाली मल्टीपल एफ और एम का मुझे डिफरेंट बताना है। अब जब आप देखो, किसी देखो 4 लिखा, 4 क्या है, 1 और 2 लिखा, ये क्या है, इसकी फैक्टर है, मतलब कि 4 इन संख्याओं की क्या है, इसमें आता है और इनसे डिविजिबल होता है। और इसमें देखो मल्टीपल में क्या होता है, 4 की टेबल आपको क्या, उसकी आपकी इसे क्या लिखना है, मल्टीपल लिखना है, मतलब कि ये किस 4 की टेबल में कौन कौन सी संख्या आती है, ये होता है मल्टीपल। और जो आप लिखते हो कि किस किस की टेबल में आता है, ये फैक्टर। यही डिफरेंस है दोनों का। जब हम कि किस किस की टेबल में आता है 4, जो संख्या लिखते हो क्या मेरे क्या फैक्टर है, और कि 4 का टेबल जब हम लिखेंगे या 6 का टेबल है किसी का भी, तो जो हम लिखेंगे आगे उसकी मल्टीपल या टेबल जो भी कहते हैं उसको क्या है, मल्टीपल, उसकी मल्टीपल होते हैं। तो यही दो डिफरेंट है किसके बीच में, आपके एम और एफ के बीच में। तो चलो, ये तो आपका थोड़ा समझाने का रीजन था। चलो हम चलते हैं आप जो आज का जो पार्ट फर्स्ट बता दो, उसको मैं 3 पार्ट में बांटूंगा आपकी एलसीएम एचसीएफ को। फर्स्ट पार्ट आपका क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम एलसीएम सीखेंगे, सेकंड डे में क्या करेंगे, सेकंड डे में हम क्या करेंगे, एचसीएफ सीखेंगे, फिर थर्ड में क्या करेंगे, एलसीएम से एचसीएफ से एलसीएम कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। ये आपका डे पार्ट फर्स्ट, आप इसको देखना, सभी बच्चों को देखना पार्ट फर्स्ट। एंड आपको कितने तारीख को कराया मैंने, 11 तारीख का है, देखिए, तो इसको मैं शाम को अपलोड कर दूंगा। तो ये आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो चीजें, तो आपको इसकी मीनिंग तो पता चल गई, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, दो डिफरेंट आपको मालूम होगी। तो चलिए हम एलसीएम, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कीजिए फर्स्ट फ्रंट पेज में, और सभी को फेयर कॉपी में नोट करना, कक्षा 3 4 5 तो फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और बाकी जो अदर बच्चे हैं जैसे 6 7 8 एंड 9 10, उसको क्या करेंगे, आपको रफ कॉपी में नोट करना। अब चलिए, आज का जो टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म पता है सबको, क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समावर्त्य। चलिए एलसीएम, एलसीएम देखो हम करेंगे, अब बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप एलसीएम क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, उसका लेवल अप करेंगे। तो देखिए छोटे बच्चों को ताकि क्या है, बेसिक अच्छा हो। तो जैसे इमेजिन कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12 and 18, 12 and 18 का हम क्या करना है, एलसीएम करना है। देखिए 12 और 18 का एलसीएम करना है, यह तो सब चलता है कि हाँ ठीक है, कि आज हमने 12 में
18 का एलसीएम करना है। ठीक है, एलसीएम करते हैं। तो जो फर्स्ट काम आपका देखो एलसीएम या एचसीएफ दोनों का कॉमन एक ही रूल है कि हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 2 से चेक करते हैं कि 2 की टेबल में आता है या नहीं आता, 2 की टेबल का मल्टीपल है या नहीं है। फर्स्ट काम चेक करते हैं। फिर यदि आपका 2 से डिविजिबल नहीं होता, इमेजिन कीजिए ये दोनों 2 की टेबल में नहीं आते, सपोज दैट कीजिए ये आपके दोनों 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो आपने फिर चेक करना है 3, देन उसके बाद 4, 5, 6 पीटीसी। तो फर्स्ट काम आपका काम है क्या कि हमने चेक करना कि 2 की टेबल में आता नहीं आता। फर्स्ट काम तो मुझे पता है कि 2 की टेबल में कितना 12 में कितने टाइम आता है 6 एंड 18 कितने टाइम आता है आपका 9। ये हो गया, कितने टाइम आता है उसको आपने नीचे लिख देना, उसके नीचे। ये हो गया आपका क्लियर, वेरी गुड। फिर सेकंड चीज करना आपने, फिर और चेक करना है कि 6 एंड 9 किसी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो आपने उसके क्या करना है लेफ्ट की ओर रख देना है। तो आपको पता है 6 कितने टाइम आता है आपका 3 टाइम आता है, 9 कितने टाइम आता है आपका 3 टाइम। देखिए ये हो गया, ठीक है, सबके समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आपने क्या देखना है कि 3 किसकी टेबल में आता है, 2 से तो आता नहीं। फिर 2 के बाद आप किसमें चलेंगे 3 में, 3 में चलेंगे। तो 3 में चलेंगे जब, तो आप देखो 3 की टेबल 3 कितने टाइम आता है 1 एंड 3 कितने टाइम आता है 1। तो आपने देखिए यहाँ पे आपको कितने 1 2 कितने संख्या थे आपके 1 2, यहाँ पर 1 1 कितने 2 आगे 1 कितने 1 आगे 2 आगे। तो जितने ऊपर संख्या है उतने 1 नीचे आने तक हमें करते रहना है, जब तक 1 में आ जाए दोनों जगह तो आपने क्वेश्चन को करते रहना है। आप लोगों को समझ होंगे। तो अब देखो अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, तो जब एलसीएम करेंगे तो हमने देखिए क्या उसके 2 जो आपके लेफ्ट की ओर से जो हमने लिखे थे कि 2 की टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है, तो उनको क्या कर देना है नीचे लिख देना है 2 इंटू 3। ये हो गया आपका काम। अब क्या काम है आपका, इसको क्या कर देना है इंटू कर देना है। कैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। कैसे हुआ देखो, आपको समझ में आना चाहिए, इंटू करना आना चाहिए। ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर है, ये मेरा सही है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये मेरा सही है गलत है, अब इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे चेक किया जाता है कि मेरा कोई एलसीएम आ गया ऐसे आ गया, उसको हम कैसे चेक करेंगे, इसका भी मैं मेथड बताऊंगा आपको डे पार्ट 3 में। तो आप लोगों को कंटिन्यू रखना है कि वीडियो को कंटिन्यू देखना, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट 3 को। तो चलिए फर्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन था, अब धीरे धीरे ये क्वेश्चन और चलते हैं। तो आपने इसको कॉपी में करना है। इमेजिन कीजिए आपका 2 4 0 3 2 0, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। अब हमने इसको करना है, देखिए कैसे, ध्यान से देखना आप लोग। वही 2 4 0 3 2 0, तो आपको फर्स्टली क्या क्वेश्चन है ये करना आपने। फिर उसके बाद आपने क्या वही जो मैंने बोला था इसमें 2 से चेक करेंगे, फिर 3 4 5 एंड आगे जाते रहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 से डिविजिबल का रूल सबको याद है, मैंने आपको डिविजिबल का रूल बताया था। क्या क्या होता है 2 का, यदि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी राइट की यूनिट डिजिट क्या होती है 0 2 4 6 8 होती है, तो संख्या क्या है 2 से डिविजिबल होती है। यहाँ पर भी देखो 0 और यहाँ पर भी 0, तो इतना तो श्योर है कि मुझे 2 से डिविजिबल होगा। 2 का ये क्या है मल्टीपल है, ये 2 का क्या है मल्टीपल है। चलिए करते हैं। 2 की टेबल 2 कितने टाइम आता है आपका 1 और 4 कितने टाइम आता है 2 एंड 0 का 0, ये हो गया आपका। फिर 3 2 0 को चेक करेंगे, 2 की टेबल 3 आता है आपका, 3 तो नहीं आता, लेकिन 3 से छोटी संख्या कौन सी आती है आपकी 2, वो आती है कितने टाइम आती है आपकी 1 टाइम। तो 3 में से जब 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा आपका 1, तो आपने 1 इसके आगे मानना है, देखो 1, तो कितना बना आपका 12। 2 की टेबल 12 कितने टाइम आता है 2 6 जा 12 एंड 0 का 0। ये फर्स्ट काम हो गया आपका कि कैसे मैंने इसको डिवाइड किया। आपको यहाँ पे आपके जो आंसर चाहिए कितना टाइम जाता है उसको आपने क्या करना है नीचे लिख देना है। देन उसके बाद फिर 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे। देखिए कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि ये 0 एंड 0 2 की टेबल में दोनों डिविजिबल है, दोनों को 2 से चेक करेंगे। 2 की टेबल 12 कितने टाइम आता है आपका 6 एंड 0 का 0, 16 टाइम आता है एंड 0 का 0 का 0। देन उसके बाद फिर और 2 से जाएगा, कैसे 0 0 दोनों जाते हैं आपके 30 एंड 40, फिर देन और 0 कैसे 15 एंड 20। देन फिर और देखो 2 से जाएगा, क्यों 20 आपको पता है 15 एंड 10, फिर 10 और 2 से जाएगा आपका कितने 5 एंड 15। अब 2 से कोई भी नहीं जा रहा है, जब 2 से नहीं जाएगा फिर हम चेक किससे करेंगे 3 से देखा 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 51 एंड इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है देखिए 5 1, तो आपको देखो मालूम होगा कि 3 के बाद जाएगा नहीं, तो हम किससे चेक करेंगे आप 1 5 से चेक किया, क्यों क्योंकि 5 की टेबल में 5 1 टाइम आती है, ये हो गया। देखो 1 1, तो हमारा क्या है आंसर तो नहीं आया, लेकिन ये वाला पार्ट जो हम सॉल्व करे थे इतना करना है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं, आपने चेक करते रहना है कि ये कैसे होगा। तो फाइनल आंसर क्या है देखो, आप इसका जो एलसीएम है मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एलसीएम कैसे निकालना है। आपने कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है 3 इंटू 5, इसको आप इंटू कर देना, तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना इंटू करके। तो ये आपका देखो एलसीएम करने का जो मेथड था। थोड़ा सा और एक स्टेप और चलता है आगे कि देखो एलसीएम देखो बहुत ईजी है, बट आपको क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए और कुछ क्वेश्चन में बैक भी दूंगा आपको।
तो आपके जो कल क्वेश्चन थे आपके उसको देखना, अगर भी क्या हो तो मत कीजिए उसको, क्योंकि वो एक्चुअली पूरी बन नहीं पाए। ये हो क्या, आप लोग इसको इंटू कर दिया, मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए अब उसके बाद देखिए एलसीएम का देखो कुछ और भी सारे बहुत सारे रूल होते हैं इसके, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो कभी मैथ क्या है, प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, तो आपने मैथ कक्षा 10 हो या फर्स्ट हो या कक्षा यूकेजी का बच्चा हो, अगर मैथ में बिना प्रैक्टिस के अगर मैथ सीखे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैथ में ऑलमोस्ट क्या करना है, आपने प्रैक्टिस में भी परफेक्ट। प्रैक्टिस से क्या करते हैं, हमको अभ्यास करना है, क्या है, करते रहना है, और फल की चिंता मत कीजिए। तो सेकंड चीज क्या है, उसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन कीजिए आपका 425 एंड 320। आपको इसका एल्सियम करना है। फर्स्ट काम होगी कि हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, 425 एंड 320, वही फर्स्टली वही कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे 2 से, 5 तो जाएगा नहीं आपका, ये 0 एक संख्या जो जाती नहीं है उसको देखो, ये 425 जैसे थी मैंने उसको वैसे उतार दी। क्यों, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं जाता है, जो संख्या जैसी थी उसको हमने वैसे उतार दिया। अब 32 160, अब देखो फिर और 2 से जाएगा क्यों 0, तो 425 तो जैसे था हम उसको वैसे उतार देंगे। देन उसके बाद 80, फिर 2 से और जाएगा 425 एंड 80 कितने टाइम जाता है आपका 40, फिर 2 की टाइम और 40 कितने टाइम जाएगा आपका 20 टाइम जाएगा, 20 टाइम हो गया आपका। फिर टाइम के बाद हम चेक करेंगे, और देखो 425 एंड 20 कितने टाइम जाता है आपका 10 टाइम, सबको पता है ऑलमोस्ट। फिर और 2 से चेक करेंगे कितना 425 एंड 5 टाइम। फिर देखो 4 के बाद आप किसमें जाएंगे 5 में जाएंगे, 3 में देखेंगे। 3 का डिविजिबल रूल सबको पता है क्या है, कि संख्याओं को क्या कर देते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। 4 और 2 देखो आप पता कीजिए आपका क्या रूल सही है गलत है। 4 2 में क्या देखो 4 2 5, 4 2 6, 6 और 5 11, तो 3 टेबल में 11 नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, या 3 का मल्टीपल नहीं है, कह सकते हो आप 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर देन 3 के बाद हम 4 में जाएंगे, 4 में भी क्या है नहीं जाएगा। फिर देन उसके बाद हम जाएंगे 5 में, 5 का कैसे पता चला मुझे, संख्याओं के लास्ट में क्या होना चाहिए आपका, संख्या मतलब इवन डिजिट 05 होता है, तो 5 से डिविजिबल होता है। तो 4 to 2 कितने टाइम आता है 8 5 40 एंड 85, 5 कितने टाइम जाता है 1। अब ये पहले देखिए 85 80 जगह 1 एंड देखो इसके बीच में देखो 37 17 एंड 1 का 1। अब देखिए 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये किसी से डिवाइड नहीं होती, आपको सीधे किससे देगा 17 से दीजिए। 17 कितने टाइम आता है 1 एंड 1, जो मेन काम था हमारा 1 1, तो हमारे क्या है फाइनली आ चुका है। तो फिर वही आपको क्या करना है, एलसीएम करके लिखना है। एलसीएम करके आपने क्या करना है, इसको लिखना है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 7, आपने इसको लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंटू कर देना है, आप लोगों को सभी को पता है। तो एक क्वेश्चन और चलते हैं 3 डिजिट का। चलो अभी कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ये 3 डिजिट पर चलेंगे। अभी तो 2 डिजिट आपके, अब उसके बाद हम 3 डिजिट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक फोर्थ क्वेश्चन और चलिए आपके सामने, आप इमेजिन कीजिए आपका 196 एंड 225। इसका हमने क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करने का मेथड सभी को पता चल गया आपको कि हम किसे चेक करते हैं 2 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से ये संख्या जाएगी, ये नहीं जाएगी, जो संख्या नहीं जाएगी उसको हमने क्या करना है, जैसा था वैसे नीचे उतार देंगे। 19 कितने टाइम आता है 1998 एंड 225 आपका जाता नहीं है, उसको हमने वैसे उतार दिया। फिर 2 से 48 कितने टाइम जाता है 4 एंड 16, 46 एंड 225 को जैसा था हम वैसे ही उतार देंगे, कोई नहीं, ठीक है। अब उसके बाद 46 और 2 की टाइम में आता है, कैसे पता चला, मैंने 6 से होता है 2 3 एंड 4 2 5, सॉरी 2 2 5, ये हो गया आपका। देखिए कुछ भी आसान है, बहुत आसान है, आपको बस मेरी बातें सुनो, फिर उसको रिकॉर्ड, उसको दोबारा देखिए। अगर आपको नहीं आता है फिर और वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपको 100% श्योर है कक्षा 3 का बच्चा भी इसको सीख सकता है, कक्षा 3 का बच्चा भी इसको सीख सकता है, और प्रैक्टिस करने से कुछ भी पॉसिबल है नहीं। तो आपको देखिए फिर 23 एंड 2 to 5, आप मुझे पता है कि ना 2 का मल्टीपल है ये, ना ये 2 का मल्टीपल है। फिर जब 2 का मल्टीपल नहीं होता, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 का डिविजिबल रूल क्या होता है 5 और 2 7 7 2 9, तो ये मुझे 3 से पता चल गया कि 9 3 की टेबल 3 का एक मल्टीपल है। 23 आपका रहता नहीं है, 23 वैसे उतार लेंगे। 22 कितने टाइम आता है 7, 22 में से 21 कम किया 1 बचा 15, आपका 3 5 15, आपका देखिए 3 7 21, 1 बचा 75। तो फिर क्या आपका, फिर उसके बाद 75 आपका 3 की टेबल में आता है। देखो कैसे, आपको 23 आपका जाता नहीं, जो संख्या जाती नहीं आपने क्या करना, उसको सेम उतार देंगे। 75 आपका देखो 3 2 6 25, उसके बाद क्या आपका यहाँ पर किसी जगह एक बार सीधे है 5 से डिविजिबल होगा, मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल है 23 तो होता है 5 देन उसके बाद क्या है 5 10 5 टाइम आता है 23 जाते हैं। फिर देन उसके बाद आपको क्या करना है 23 1 टाइम आता है 1 टाइम, देखिए 1 1 आ गया। तो हमारा जो काम था कि यहीं पे खत्म होता है। तो इसके बाद वही एलसीएम लिखना है, देन उसके बाद 2 into 2 into, आपने इनको जो ये आपके फैक्टर है
आपने इसे क्या करना है, इंटू करके जितना आता है उसको आपने उतार देना है। ये आपका जो एलसीएम करने का जो मेथड था यही है। और आपको क्या करना है, इसका कोई ना शॉर्ट ट्रिक होती है ना कुछ, बट मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन और बता सकता हूँ कि इसको हम रिचेक कैसे करेंगे, मेरा आंसर ठीक है या गलत है। तो मैं इसको अभी बताऊंगा नहीं, आपको पार्ट जो आपकी पार्ट 3 वीडियो क्या आपको उसमें मैं बताऊंगा अच्छे से। तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कि मेरा सही है, आपको चेक कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है 2। आप चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, फिर उसके बाद चलते हैं हम 3 डिजिट में। अब 3 डिजिट में चलते हैं कि 3 डिजिट के हम एलसीएम एचसीएफ कैसे करेंगे। खासकर अभी एलसीएम की बात चल रही है, एचसीएफ की भी बात करेंगे हम कल पार्ट 2 में। तो आपको देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ ये मैथ का एक बेसिक चैप्टर और इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है। तो चलिए एक 3 डिजिट का एलसीएम करते हैं। इमेजिन कीजिए आपका ये 5th क्वेश्चन है, जो भी 5th क्वेश्चन जैसा भी आपका देखो 96 120 एंड 320। इमेजिन कीजिए आपको क्या है 120 320 एंड 196 क्या करना आपने एलसीएम करना। उतारने का मेथड वही 96 120 एंड 320 और करने का जो मेथड है ये देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 4 5 6 हमको जितनी थी सेम एक साथ उतारेंगे, फिर वही चेक करते हैं 2 से 3 से 4 से, जो अभी तक हम कर रहे थे। फर्स्ट हम करेंगे 2 से चेक करेंगे, तो 2 की टेबल में ये वाली संख्या भी आती है, ये भी आती है और ये भी, तीनों संख्या 2 से 2 की क्या है मल्टीपल है। तो हम इसको कर सकते हैं 9 कितने टाइम आता 48 एंड देन 60 एंड 160। ये आपका फर्स्ट काम हो गया। 2 की जब मैंने 2 टाइम किया कितने टाइम किया 48 60 एंड 160 टाइम किया। फिर देन इसके बाद हम 2 से चेक करेंगे 48 कितने टाइम आता है 24 एंड 30 60 कितना आता है 30 टाइम एंड 80 टाइम क्या होता है 160 आता है। देन इसके बाद हम करेंगे देखिए 12 15 एंड 40, देखिए 12 14 एंड 50। देन इसके बाद हम 2 से चेक करेंगे और 12 6 टाइम आता है 15 जाता है आपका सेम, मैंने उसको वैसे उतार के 40 आपका कितने टाइम जाता है 2 टाइम जाता है, तो मैंने 2 टाइम इसको 20 टाइम जाता है तो मैंने इसको नोट कर दिया। अब उसके बाद 6 कितने टाइम जाता है आपका 3 15 जाता नहीं आपका सेम उतार दो, और 20 कितने टाइम जाता है आपका 10 टाइम। फिर 2 से और 10 कितना टाइम जाता है 5 टाइम, बाकी 15 है 3 जाता नहीं, उसको मैंने सेम नीचे उतार दिया। देन उसके बाद 2 से कोई भी डिविजन नहीं हो रहे। फिर 2 के बाद हम किस में चलेंगे 3 में। 2 के बाद आपको क्या आता है 3 की टेबल देखो सभी जाते हैं 1 3 की टेबल 3 कितने टाइम आता है 1 टाइम एंड 15 कितने टाइम आता है 5 टाइम एंड 5 जाते नहीं, आपको वैसे उतार देना है। अब देखा 3 की टेबल में 5 और 5 नहीं आते, फिर 4 में चलेंगे 4 की टेबल में भी नहीं आते। देन उसके बाद हम 5 में चलेंगे 1 का 1 एंड 5 कितने टाइम जाता है 1 एंड 5 कितने टाइम जाता है 1। तो ये आपका देखो जो सॉल्यूशन सॉल्व करने का जो मेथड था इसको देखो 1 1 1 तक तो था हमने कर दिया। फिर लेकिन फाइनल आंसर अभी भी एलसीएम करके हमने क्या करना है इनको क्या करना है लिखना है एंड उसके बाद क्या कर देना है इनटू कर देना है। तो जो आंसर आएगा वही क्या मेरा फाइनल आंसर है। इसको आप करना अपनी कॉपी में और पहले अपना सॉल्व करना है, फिर उसके बाद क्या करना है फेयर कॉपी में नोट करना है। तो देखो जो एलसीएम था तो एलसीएम तो देखो 4 5 बता दें, आपको कुछ भी नहीं करना है, रूल पता है डिविजिबल रूल, और देन उसकी बात क्या 96 एक ही 60 टेबल में आता है आपको ये पता होना चाहिए। देन लास्ट स्टेप क्या करना है आपने गुना कर देना है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ करके, आप लोगों ने करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले रफ में फिर कक्षा 3rd 4th 5th के बच्चे क्या करेंगे उसको फेयर कॉपी में नोट करना है। पहले रफ में प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद जब आपको लगता है कि मेरा सही है तो देन उसके बाद यू कैन राइट फेयर कॉपी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके घर के लिए देता हूँ कुछ क्वेश्चन, ये आपको सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, ये कक्षा 3rd से ऊपर सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो फिर आपकी जो आपकी नेक्स्ट वीडियो क्या आपको क्या होगी आपकी एचसीएफ की होगी। देखिए चलो कुछ और दे देता हूँ स्पेस है। चलो 15 क्वेश्चन करेंगे और आपने प्रैक्टिस करनी। देखो मैंने बोला कि कोई बच्चा अगर वीक है तो वो अगर प्रैक्टिस करेगा उसको भी क्या है आसानी से आ जाएगा। अगर कोई अच्छा बच्चा है उसको लगता है कि मुझे तो आता है क्यों करो के बाद प्रैक्टिस, लेकिन देखो कोई बच्चा अगर आता है अच्छी बात है, लेकिन उसको भी क्या करनी है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है कि बिना प्रैक्टिस के हम मैथ नहीं बना सकते। मैथ अगर अभ्यास करते रहोगे आपको हमेशा जिंदगी भर काम आएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 48 एंड 96। सेकंड क्वेश्चन 246 एंड 320। थर्ड क्वेश्चन आपका 198 एंड 325। आपका फोर्थ क्वेश्चन है 155 एंड 325। आपको घबराने की जरूरत है, वही चेक करना है 2 से नहीं होता तो आपने 3 से चेक करना है, 3 से नहीं होगा 4 से, आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। देन उसकी बात किया 175 एंड 198। देन उसके बाद आपको क्या करना है 208,396। देन उसके बाद आपके देखिए 960 एंड 320।
एंड फिफ्थ आप देखो 8 के क्वेश्चन से मैं 3 डिजिट दूंगा आपको, आपने 3 करना। देखिए 96, 24 एंड 95। देन इसके बाद आपका क्या है 120, 155 एंड 168। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 155, 198 एंड 205। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 192, 197, 6 से कर दीजिए इसमें 6 एंड 205। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 460 एंड 195 एंड 200 200 कर दीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 306 एंड 406 एंड 506। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एंड 4, 3, 2, 9 एंड 6। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 392 एंड 492 एंड 605। देखिए कुछ क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। पहले कक्षा 3rd 4th 5th के बच्चे थे, इसको रफ कॉपी में बनाएंगे, कंपलसरी है बनाना। देन उसके बाद आप इसको जब आपको लगता है कि मेरा सही है तो उसके बाद आप फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो। और कक्षा 5th से ऊपर 6 से 7th 9th 10th इसको आप बच्चे देखो, आप किसी चीज को सरल मत लीजिए क्योंकि आपका बेसिक है। तो कक्षा 6 से ऊपर बच्चे इसको 2 टाइम रफ कॉपी में करेंगे। और ये मुझे पता है कि एलिमेंटरी का बच्चों को क्या काम था, तो इसको आपको पता है कि सभी बच्चे कभी भी आप लोगों के घर पे आपका फीडबैक लेने आई मीन टेस्ट लेने या कॉपी चेक कितना काम किया, आपका फीडबैक लेने आपके घर पे आ रहे हैं, तो आपको अपना काम आज का आज ही करना है। तो ये आप लोग करेंगे। आज का जो सेशन था उसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब में अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। तो मैं आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। जो आज का सेक्शन है हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।